बचपन से ही मैंने देखा था कि माँ ज्यादातर मेरे साथ ही सोती थीं। कभी कभी अगर किसी रात वे बाबूजी के कमरे में चली जाती तो सुबह होते ही उनकी आंखें सूजी हुई, चेहरा बुझा हुआ और मन भारी रहता। उस बात ने मेरे दिल में कई सवाल खड़े कर दिए। एक रात वही सच्चाई जानने की बेचैनी मुझे बाबूजी के कमरे तक ले गई। अंदर का माहौल अजीब सा था और जो कुछ मैंने महसूस किया उसने मेरी रूह तक हिला दी। आखिरी बार मैंने माँ को रोते हुए तब देखा था जब वे बिस्तर पर बैठी थीं। उन्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल भर आया, क्योंकि माँ मेरे सबसे करीब थी, लेकिन फिर भी मैं उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। लगभग हर सुबह उनकी यही हालत होती। कुछ दिन पहले मैंने उनसे पूछ ही लिया कि वे पापा के कमरे से निकलकर इतनी परेशान क्यों दिखती हैं, पर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझे डांट दिया। जब जब माँ पापा के कमरे से बाहर आती, उनका चेहरा अजीब सा होता, बिखरे बाल, अस्त व्यस्त कपड़े और आंखों में अनकही पीड़ा। ये सब कई सालों से चल रहा था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे वैसे घर का माहौल मुझे और भी रहस्यमय लगने लगा और मेरे मन में यह सवाल गहराने लगा कि आखिर रात भर ऐसा क्या होता है जो सुबह माँ को इस हाल में छोड़ देता है। ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर देता था। मेरी उम्र तब 15 साल थी और अब मैं बहुत कुछ समझने लगी थी। माँ को रोते बिलखते देखकर उनके बेबस होने का एहसास होता था। अजीब बात यह थी कि माँ जब भी पापा के कमरे से निकलती रोती हुई ही निकलती, जबकि पापा जब नींद से उठते तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहती। उन्हें देखकर लगता जैसे वे फिर से जवान हो गए हों, कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते, जैसे बहुत खुश हों। उधर माँ की हालत ऐसी होती कि पापा के कमरे से बाहर आने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थीं। कई बार वे खुद न जाकर मुझसे नाश्ता भिजवा देती और कभी रसोई में खड़े खड़े चुपचाप रोती रहती, तो कभी बाथरूम में खुद को बंद कर लेती। माँ की हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता। मैं नाश्ता करके स्कूल के लिए निकल जाती, लेकिन माँ की चिंता पूरे दिन मेरे मन में गड़ी रहती। मैंने कभी भी पापा को सुबह परेशान या चिंता में नहीं देखा, वे हमेशा मुस्कुराते हुए नाश्ता करते। दूसरी ओर माँ को देखकर लगता था जैसे किसी भी वक्त वे टूट जाएंगी। कई बार नाश्ता बनाते हुए उनके हाथ कांपते देखे हैं। मन करता था उनसे पूछ लूं कि रात को पापा ऐसा क्या करते हैं कि सुबह उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। लेकिन पापा का नाम सुनते ही माँ का चेहरा अचानक सफ़ेद पड़ जाता था। पढ़ाई में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था, न घर में रहने का दिल करता। हर वक्त यही चाह रहती कि किसी तरह माँ को पापा के कमरे में जाने से रोक लूं, मगर मैं ऐसा कर भी तो नहीं पाती थी। मेरे सामने पापा हमेशा माँ से बड़े प्यार से बात करते थे, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। घर का ये दोहरा माहौल मुझे इतना तनाव में डाल देता कि मैं परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने अपना रिजल्ट माँ पापा को नहीं बताया। मेरी एक सहेली हैरान थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी। वह बार बार पूछती रही कि मेरा ध्यान कहाँ भटका रहता है। एक दिन मैंने उसे घर की बातें बता दी, तभी उसने अचानक अजीब सा सवाल कर दिया, तेरे पापा इंग्लिश फिल्में देखते हैं न? उसका ये सवाल सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मैंने उल्टा पूछ लिया, फिल्मों का इससे क्या लेना देना? वो बस मुझे अजीब नज़रों से देखती रही। मैं कुछ समझ नहीं पाई, तो उसने बात बदल दी, लेकिन मेरे मन में बेचैनी और गहरी हो, लेकिन मेरे मन में वह फिल्म वाला सवाल अटक गया। इतनी सारी बातों के बीच सबीना ने ये सवाल क्यों किया था? इसी उधेड़बुन में जब मैं घर लौटी तो देखा माँ के खलातो भाई करीम चाचा बैठे थे। वे अक्सर दोपहर में हमारे घर आ जाते थे। बचपन से ही उनका और माँ का अच्छा रिश्ता रहा था। माँ बताती थी कि बचपन में दोनों साथ पले बड़े थे। माँ की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। शायद कुछ साल पहले सब ठीक था, या फिर मेरी उम्र छोटी थी इसलिए मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में मैं माँ की हालत साफ समझने लगी थी। मुझे ये भी महसूस होने लगा था कि पापा अच्छे इंसान नहीं हैं, माँ के दर्द की वजह वही है, और यही एहसास मेरे दिल में उनके लिए कड़वाहट भरता चला गया। करीम चाचा हाल ही में देश लौटे थे और अक्सर माँ से मिलने आते, पर माँ को उनका घर आना अच्छा नहीं लगता था। उनके जाने के बाद माँ कई बार मुझसे कहती, अगर तेरे पापा को पता चल गया कि करीम रोज मुझसे मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं उन्हें दिलासा देती कि पापा तो सुबह काम पर जाते हैं और रात में लौटते हैं, उन्हें कैसे पता चलेगा। मुझे करीम चाचा अच्छे लगते थे, वे आते तो माँ का मन हल्का हो जाता, मेरे लिए छोटी छोटी चीजें भी ले आते। पापा की कमाई कम थी,
घर कैसे चलता होगा, ये सोचकर मन और भारी हो जाता। रात को मैं और माँ एक ही बिस्तर पर लेट गए। कुछ देर बाद पापा मेरे कमरे में आए। माँ मुझे अपने पास लिए लेटी थी और घर की वह खामोशी फिर से मेरे मन को बेचैन कर गई। पापा ने माँ से अपने साथ चलने को कहा। माँ ने बहुत धीरे से मना किया। मैं आंखें बंद किए सब कुछ सुनती रही। पापा की मीठी प्यार भरी आवाज मेरे कानों में पड़ी, चलो रेशमा, वादा करता हूँ तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करूँगा। माँ ने फिर मना किया, मैं नहीं जाऊंगी, तुम हर बार यही कहते हो। अब हमारी बेटी छोटी नहीं रही, वह समझने लगी है, सवाल करने लगी है। माँ की आवाज बहुत धीमी थी। पापा ने जबरदस्ती माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें उठाकर ले गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, न जाने अंदर क्या होता होगा। सबीना की कही इंग्लिश फिल्म वाली बात अचानक याद आ गई। 2 घंटे बीत गए, लेकिन माँ वापस नहीं आई। पानी पीने के बहाने मैं रसोई तक गई। थोड़ी देर बाद माँ मेरे पीछे आई। मैंने उन्हें ध्यान से देखा, उनके बाल बिखरे थे और कपड़े कुछ अस्त व्यस्त। मेरी नज़र पड़ते ही माँ ने जल्दी से कपड़े ठीक कर लिए। सुबह तो वे ठीक ठाक कपड़े पहनकर थीं, फिर अचानक ऐसा कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पाई। माँ ने पूछा कि मैं इतनी रात जगी क्यों हूँ। मैंने झूठा बहाना बना दिया कि अभी नींद खुली है और पानी पीने आई हूँ। फिर माँ मुझे लेकर वापस कमरे में चली गईं और मेरे पास लेट गईं, लेकिन मेरे मन की बेचैनी और बढ़ गई। मैं सोने के लिए आंखें बंद किए पड़ी थी, लेकिन माँ की दबाई हुई सिसकियों की आवाज़ कानों में पड़ती रही। मन चाहता था उठकर उन्हें गले लगा लूं, ढेरों सवाल पूछ लूं, पर मैं चुपचाप अपनी जगह जमी रही। सुबह पापा ऐसे निकले जैसे कोई बेफिक्र जवान हो। कमाई ज्यादा नहीं थी, फिर भी हमेशा हंसमुख सलीके से कपड़े पहनकर ऐसे जाते जैसे कोई अफसर हो। मैंने तिरछी नज़र से उनकी तरफ देखा, दिल में अजीब सी कड़वाहट भर गई। नाश्ता सामने रखकर मैं स्कूल के लिए निकल गई, पर पूरे दिन, यहाँ तक कि स्कूल में भी, मेरा मन कहीं नहीं लगा। माँ के अस्त व्यस्त कपड़े बार बार आंखों के सामने घूमते रहे। लौटते वक्त करीम चाचा मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। उन्होंने ध्यान से देखा और पूछा, इतनी खामोश क्यों है? भावनाओं का बांध टूट गया और मैंने सब कुछ कह दिया। मेरी बातें सुनकर वे सहानुभूति जताने लगे और बोले कि मैं समझने लगी हूँ, फिर भी माँ को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करती। उनकी बातों से मैं और उलझन में पड़ गई। पापा ने मेरे साथ कभी सख्ती नहीं की, तो उन्हें निर्दयी कैसे कहूँ? बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है, यह मैं जानती भी तो नहीं। करीम चाचा की बातों ने मुझे सोचों के भंवर में डाल दिया। बहुत सोचने पर भी पापा के किसी ऐसे व्यवहार को पकड़ नहीं पाई जो मेरे मन के सारे सवालों का साफ जवाब दे सके। मैं पापा को निर्दयी कह तो सकती थी, लेकिन माँ का दर्द और आंसू खुद गवाही दे रहे थे। करीम चाचा मुझे स्कूल से घर छोड़ने आए और साथ ही अंदर भी आ गए। माँ हमें देखकर खुश हुई, दोनों को खाना खिलाया। मैं बहुत थकी हुई थी, इसलिए कमरे में आकर लेट गई, जबकि चाचा माँ के पास बैठे रहे। नींद नहीं आई, चाचा की बातें, माँ का पापा के कमरे में जाना, सब दिमाग में घूमता रहा। 3 दिन से माँ मेरे ही कमरे में सो रही थी। मेरे साथ रहते हुए वे बिल्कुल ठीक और निश्चिंत लगती थीं। पापा वैसे ही रहते, बस जिस दिन माँ को अपने कमरे में ले जाते, उस दिन कुछ ज्यादा ही खुश दिखते। चौथे दिन पापा फिर माँ को अपने कमरे में ले गए। मैं पूरी रात बेचैन रही, करवटें बदलती रही। सुबह माँ पापा के कमरे से निकली तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बड़ी मुश्किल से पैर घसीटते हुए चल रही थीं। मैंने घबराकर पूछा, पैर में क्या हुआ? उन्होंने टालते हुए कहा, छोटी मोटी बात है, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, मैट्रिक का रिजल्ट खराब हुआ तो तेरे पापा मुझे ही दोष देंगे। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। फिर भी वे पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गईं। उस पल मुझे पापा के 2 चेहरे साफ दिखे, एक बाहर से मुस्कुराता हुआ और दूसरा ऐसा कि माँ की हालत देखकर भी दिल न पसीजे। अब पापा की बातें सुनकर उन्हें किसी भी तरह निर्दयी कहना मुश्किल लगता था, लेकिन माँ की हालत जैसे चीख चीख कर उनके अत्याचार की कहानी कह रही थी। मैंने पापा से कहा कि मैं माँ के बिना सो नहीं पाती, इसलिए रात को वे माँ को अपने कमरे में न बुलाएं। मेरी बात सुनकर पापा हंस पड़े और बोले कि वे कभी कभी माँ को बुलाते हैं, माँ पर उनका भी हक है और वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी यह बात सुनकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि रोज उनके दिखावे वाले प्यार और माँ की टूटी हुई हालत दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। फिर भी मैं कुछ कह न सकी और चुपचाप स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल में पढ़ाते समय टीचर हमें समझा रहे थे कि पूरी सच्चाई जाने बिना कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि आधा सच हमेशा खतरनाक होता है और किसी इंसान को तोड़ सकता है। उनकी बातें मेरे मन में गहरे उतर गईं और जैसे एक नया दरवाज़ा खुल गया। मैंने ठान लिया कि पहले पूरी सच्चाई समझूंगी, तभी माँ को सुरक्षित रखने का सही रास्ता निकाल पाऊंगी। करीम चाचा ने भी मुझसे कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर वे हमेशा मेरी मदद करेंगे। मैं 15 साल की थी, लेकिन चेहरे से माँ जैसी लगती थी, शायद इसी वजह से उनकी तकलीफ मुझे और ज़्यादा अपनी सी लगती थी। उस रात मैंने मन ही मन तय किया कि अब डरकर चुप नहीं रहूंगी, समझदारी से, सही लोगों की मदद लेकर, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करूंगी, क्योंकि माँ की खामोशी के पीछे छिपा सच जानना अब जरूरी हो चुका था। पिता ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने सामने बैठाया। उनके सामने बैठते ही मेरा शरीर कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा, लेकिन आज सच्चाई जाननी ही थी। पिता मीठे स्वर में बोले कि बेटी बड़ी हो रही है और इसी वजह से मुझसे दूर होती जा रही है, इसलिए उन्हें मुझे जोर देकर अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि माता पिता का साथ होना स्वाभाविक है, दिन भर की थकान के बाद आराम करना चाहिए। अंधेरे में वे मेरा चेहरा नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने मुझे बिस्तर पर सुलाया और कान के पास धीमे से बताया कि उन्होंने मेरी शादी के लिए कुछ पैसे बचाकर रखे हैं। फिर उन्होंने चेतावनी दी कि करीम फिर से हमारे घर के आसपास दिख रहा है, उसका इरादा ठीक नहीं है और पहले भी उसने मेरी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे बहुत सतर्क रहना चाहिए। पापा को तब भी ये पता नहीं था कि मैं माँ नहीं, उनकी बेटी हूँ। वे बहुत धीरे धीरे मेरे बालों पर हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद सो गए। मैं काफी देर तक उनके पास लेटी रही, लेकिन जब वे गहरी नींद में चले गए तो मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल आई। पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं कोई गलत मतलब निकाल सकूं, इसलिए करीम चाचा और माँ को लेकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। अगले दिन सुबह पिता का चेहरा वैसा ही था जैसा माँ के साथ रात बिताने के बाद रहता था। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नजर नहीं आया। स्कूल से लौटते समय मैंने देखा कि करीम चाचा की गाड़ी घर के बाहर खड़ी थी। मैं हमेशा दूर से ही हेलो कहकर घर में दाखिल होती थी, लेकिन आज मैं चोर की तरह दबे पांव अंदर चली आई। माँ और करीम चाचा मेरे कमरे में साथ बैठकर बातें कर रहे थे और उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना, उससे मानो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। जिस सच को जानने के लिए मैं बेचैन थी, वह इतना डरावना होगा, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ हंसते हुए करीम चाचा से कह रही थी कि उन्होंने मेरी बेटी के मन में उसके पिता के खिलाफ बातें भर दी हैं और अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने पिता के खिलाफ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि यह बूढ़ा अब उन्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधकर नहीं रख पाएगा, वो उससे दूर रहना चाहती हैं, लेकिन वह उन्हें जबरन अपने कमरे में ले जाता है और बात करते करते खुद ही सो जाता है। माँ ने ये भी कहा कि कमरे से बाहर निकलते समय वह अपना चेहरा बिगाड़ लेती हैं ताकि किसी को शक न हो। मैंने अपनी बेटी के मन में गहराई तक ये बात बिठा दी है कि उसके पिता मुझ पर जुल्म करते हैं। एक दिन मैंने खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस बूढ़े से अलग होना चाहूँ, तब मेरी बेटी मेरा साथ दे और मेरी ढाल बनकर खड़ी हो, ताकि मुझे अपनी बेटी को छोड़कर न जाना पड़े। वो सबके सामने मेरी बेगुनाही और उसके पिता की कथित क्रूरता की कहानी सुनाएगी और फिर मैं अपनी बेटी को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। ये सुनकर करीम चाचा हंसने लगे और बोले कि उन्होंने भी बेटी से कहा है कि जब भी उन्हें उनकी मदद की जरूरत होगी, वे आ जाएंगे। माँ ने करीम चाचा से कहा कि वो उन्हें फिर से पहले की तरह बीच रास्ते में छोड़कर न जाएं। इससे पहले भी एक बार उन्होंने ऐसा किया था, तब उनके पति ने उन्हें माफ कर दिया था, इसलिए बात संभल गई थी। करीम चाचा ने माँ का हाथ थामकर कहा कि वे मजबूरी में उन्हें छोड़ गए थे, क्योंकि उनके घर वाले किसी विवाहित महिला से उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है, वे माँ और उसकी बेटी दोनों को दिल से संभाल कर रखेंगे। बेटी को किसी भी तरह ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसका पिता क्रूर नहीं है, वे दोनों मिलकर उसे क्रूर साबित करना चाहते हैं। माँ और करीम चाचा यह मान चुके थे कि सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक ही होगा। दोनों हंसते हंसते थक गए थे और मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि मेरी माँ ने सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि मेरे पिता के साथ भी धोखा किया है। वह पिता के ही घर में रहते हुए पराये पुरुष से मिलती थी और नए रिश्ते की योजनाएं बनाती थी। मुझे पिता की बातें याद आने लगी। करीम पहले भी हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर चुका था। इतना सब जान लेने के बाद मैं सीधे कमरे में चली गई। मुझे देखकर माँ और करीम चाचा चौंक गए,
लेकिन थोड़ी देर में खुद को संभाल लिया। करीम चाचा ने मेरी ओर कैडबरी चॉकलेट बढ़ाई, लेकिन मैंने चॉकलेट की तरफ देखे बिना माँ के चेहरे की ओर देखा और पढ़ाई के बारे में पूछ लिया। माँ समझ गई कि उसका झूठ सामने आ चुका है, इसलिए बिना झिझक उसने पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि शादी से पहले वह करीम चाचा से प्यार करती थी, लेकिन उनसे शादी किए बिना ही करीम दुबई काम करने चले गए और माँ के प्यार को पीछे छोड़कर अपने करियर को चुन लिया। पहली मोहब्बत की छाप माँ के दिल में रह गई। माँ के परिवार वालों ने माँ से 15 साल बड़े पिता को उसके लिए चुना था। पिता का रंग सांवला था, जबकि करीम चाचा सुडौल और आकर्षक थे। माँ और पिता का रिश्ता परिवार की इच्छा से तय हुआ था, न कि माँ के दिल की पसंद से। लोगों के दबाव में माँ ने पिता से शादी तो कर ली, लेकिन कभी दिल से उन्हें स्वीकार नहीं कर पाईं। यह जबरदस्ती का रिश्ता माँ के लिए एक बोझ जैसा था, फिर भी वह किसी तरह इसे निभाती रहीं। शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही मैं माँ की गोद में आ गई। माँ की शादी के 8 साल बाद करीम चाचा कुछ दिनों के लिए दुबई से लौटे। माँ को देखते ही उनके मन में फिर से पुरानी भावनाएं जाग उठीं, और माँ भी अपने बचपन के प्यार और भावनाओं के बहाव में आकर उनसे छिपकर मिलने लगीं। लेकिन कुछ ही दिनों में करीम चाचा की माँ को ये बात पता चल गई और उन्होंने पूरे परिवार के सामने माँ की इज्जत पर सवाल उठाने की कोशिश की। पिता सच में माँ से प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने माँ को अपमान से बचाया और इन बातों को झूठा साबित किया। करीम चाचा की माँ ने माँ को न पा सकने पर दबाव डालकर करीम को फिर से विदेश भेज दिया। ये प्रेम एक तरह की जंग बन गया। 1 साल पहले करीम चाचा ने फिर से माँ की भावनाओं को उकसाया। वे हमेशा के लिए देश लौट आए और दोबारा माँ के पीछे पड़ गए। माँ को तो शुरू से ही पिता पसंद नहीं थे और हमारी आर्थिक हालत भी अच्छी नहीं थी, जबकि करीम चाचा के पास दुबई की कमाई थी। इसलिए पिता को छोड़ने में माँ को ज्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन समस्या ये थी कि पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे और माँ भी मेरे बिना जी नहीं सकती थी, जैसे मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती। इसी वजह से माँ ने जानबूझकर यह पूरा खेल रचा और मेरी नज़रों में पिता को क्रूर साबित करने की कोशिश की। वह सहानुभूति का सहारा लेकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने पिता को अत्याचारी और खुद को पीड़िता के रूप में दिखाती रहीं। जबकि मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ कि पिता ने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की, तो फिर वह माँ को कमरे में बंद करके कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं। गुस्से और दर्द में मैंने माँ से साफ कह दिया कि अगर वह उसके साथ उसके घर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने निर्दोष और सीधे सादे पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। करीम चाचा पहले ही 2 बार धोखा दे चुके थे, फिर भी मैं समझ नहीं पा रही थी कि माँ उनसे तीसरी बार कैसे उम्मीद कर सकती हैं। सच्चाई ये थी कि पहली ही नज़र में मुझे करीम चाचा की आंखों में सिर्फ अपनी स्वार्थी चाह दिखी, और मैं जानती थी कि उनकी इच्छा पूरी होते ही माँ उनके किसी काम की नहीं रहेंगी। माँ मुझे भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर पिता को छोड़कर उनके साथ जाने के लिए मजबूर करना चाहती थी, लेकिन पिता को छोड़ना मेरे लिए किसी भी हालत में संभव नहीं था, क्योंकि मेरे लिए मेरे पिता ही सब कुछ हैं। अगर मुझे सच का अंदाज़ा न होता तो शायद मैं कोई गलत फैसला कर बैठती, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब देखा और अपने कानों से सब सुना। माँ तो करीम चाचा के साथ जाने को तैयार थी, लेकिन जब करीम चाचा ने समझ लिया कि वे किसी भी तरह मुझे राजी नहीं कर पाएंगे और मैं माँ के साथ नहीं जाऊंगी, तो वे एक बार फिर माँ को छोड़कर चले गए। तभी माँ को एहसास हुआ कि करीम चाचा माँ के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ मेरे लिए हमारे घर आते थे। वो बहुत चालाक और ठग था। उसने मेरी माँ के प्यार को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। जब माँ को एहसास हुआ कि भावनाओं में बहकर वह कितना बड़ा नुकसान करने वाली थी, तब उन्हें समझ आया कि जिस तरह उसकी माँ ने पहले मेरी माँ की इज्जत खराब करने की कोशिश की थी, उसी तरह वह आदमी आगे चलकर मेरा भी सम्मान नष्ट कर सकता था। पता नहीं माँ बेटी ने कौन सा अच्छा कर्म किया था कि भगवान ने हमें उस शैतान के हाथों से बचा लिया। रात को जब पिता घर लौटे तो माँ ने खुद उनके लिए खाना बनाया और उनके कमरे में अपना बिस्तर भी लगाया। ये देखकर पिता बहुत खुश हुए। पिता सच में माँ से बहुत प्यार करते थे और उसी प्यार की वजह से उन्होंने आज तक माँ की गलतियों को माफ़ किया था। इतने सालों में पहली बार माँ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने दिल जान से पिता को अपना लिया। अगली सुबह पिता और माँ हंसते मुस्कराते घर से बाहर निकले और मेरे मन को भी सुकून मिला। कई बार प्यार के नाम पर हम इतने बहक जाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, जबकि सच्चा प्रेम तो शादी के बाद होता है, जहां लोग एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।